बम्बई से सुनील देवरानी का व्हाट्सएप है। वो पूछता है कि कुंडलिनी शक्ति की जागृति से क्या समझना, क्या वो कभी सोती है कभी जागृत होती है, ऐसा होता है? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। पहले हम गुरुकुल परंपरा के अनुसार शांति पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बेटा सुनील सुनो, प्रश्न बहुत जिज्ञासा युक्त है। शक्ति कभी सोई हुई नहीं रहती, वो हमेशा के लिए जागृत ही रहती है। जब शरीर में है वो संसार चक्र में चलती आती है, कई जन्मों से वो शरीर बांधती है और शरीर से वो ही निकलती है। तो सुनो बेटा, शक्ति कभी भी सोई हुई नहीं रहती, वो हमेशा के लिए जागृत ही रहती है। जब शक्ति शक्तिमान यानी कि अपने आत्मा की ओर उद्यत होके जगत की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि अपने जहाँ सोर्स से निकली है वहाँ उदासीन होकर जगत की ओर जब प्रवाहित होती है, तब ऐसे कहा जाता है कि सुसुप्त अवस्था में है। ऐसे तो जागरूक है लेकिन बहिर्मुख है। जब शक्ति का प्रवाह अंतर्मुखी हो जाता है, यानी कि ब्रह्मरंध्र तक अगर तो सहस्रार चक्र की ओर उन्मुख होने लगता है और शरीर में ऊर्ध्वगति में आती है, कार्यरत हो जाती है, तब उसी अवस्था के कारण उसे जागरूक शक्ति, अंतर्मुख जागरूक शक्ति कहा जाता है। जगत की ओर प्रवाहित शक्ति को प्रसव क्रम में कार्यान्वित है ऐसा कहा जाता है। और जब आत्मा की ओर यानी कि सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, तब उसे प्रतिप्रसव कहा जाता है। प्रतिप्रसव में कार्यान्वित होगी ऐसा कहा जाता है। यही आधार पर यानी कि आधार चक्र का देवता है गणेश जी। जब गणेश जी की शक्ति बहिर्मुख प्रवाहित होती है तो वह रिद्धि देती है। कहते हैं कि गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो बहिर्मुख जब शक्ति कार्य करती है संसार में, तब उसे रिद्धि मिलती है, पैसा लाडी गाड़ी सब। तो रिद्धि समझते हैं ने? हाँ, तेरा प्रश्न है कि रिद्धि तो सिद्धि साथ में रहती है, तो क्या सिद्धि नहीं मिलती है? प्रश्न तो आज भी है तेरा। जब वही धारा अंतर्मुख बनने लगती है ने, सुषुम्ना में चढ़ने लगती है, तब परम सिद्धि रूपी आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने वाली कहा जाता है। तो गणेश जी की उपासना करने से रिद्धि भी मिलती है, यानी कि भोग भी मिलता है और सिद्धि भी मिलती है। सिद्धि आत्मज्ञान को सिद्धि कहा जाता है, परम सिद्धि कहा जाता है। सुनो बेटा गौर से, शक्ति के पास जब लौकिक या पारलौकिक कोई कार्य शेष नहीं रहता, तब वह शक्ति अपने उत्पत्ति स्थान, मूल स्रोत या ओरिजिनल सोर्स से जहाँ से उत्पन्न हुई उसी में विलीन हो जाती है। तब निर्विकल्पक समाधि की अनुभूति होती है। पाप और पुण्य शून्य हो जाना चाहिए, उसकी कोई भी असर मात्र नहीं रहती। बुद्धिज्म में उसको शून्य कहते, क्षणिकम, सब क्षणिकम, संसार सब क्षणिकम और आत्मज्ञान शून्य। इसी स्थिति को समझाने के लिए वेदांत के पास कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये स्थिति ही अव्याख्य है, अननेरेटेबल है। तो इसलिए वेदांत ने कहा है कि नेति नेति करके चुप हो जाते हैं वेदांती, यानी कि असली वेदांती हो जिन्हें वेद यानी कि जानना, टू नो, अंत जानने का जो अंत आ गया, एंड आ गया, अभी कुछ जानने का रहा नहीं है, वही जो अंतर की स्थिति है उसको कहते वेदांती। वेदांत पढ़ने वाले को वेदांती कहते हैं, तो वो तो स्थूल अर्थ में कहते हैं। सुनो बेटा, ये आप पूछ रहे हैं कि योग में जो योग शास्त्र में, अगर योग दर्शन में प्रयत्नपूर्वक साधन का उल्लेख किया है कि भी ये करो, प्राणायाम करो, मुद्राएं करो, ऐसा करो, हठ योग में नेति धोती बस्ती करो, तो उस दर्शन के मुताबिक इसकी प्रामाणिकता क्या है?
ये करते रहो और अंतर्मुख जागृति नहीं होती कुंडलिनी शक्ति की, तो उसका प्रमाण क्या है? बात तो सही है आपकी। सुनो, योग दर्शन योग का ऑथेंटिक पुस्तक है, वो पतंजलि ने लिखा है। उसमें चित्ती स्थितियों का वर्णन आता है। चित्त की जो स्थिति है ने, उसी का वर्णन किया है। ये स्थितियाँ चाहे आयासपूर्वक हो, साधन में शुद्ध हो या स्वयं सिद्ध साधन से सिद्ध हो, इन शॉर्ट योग दर्शन का अत्यंतिक सर्वोपरि महत्वपूर्ण साधन है ईश्वर प्रणिधान। शेश्वर योग दर्शन है, सांख्य है, वो ईश्वर को नहीं मानता। ये योग दर्शन है, शेश्वर सांख्य कहा जाता है उसको। तो ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधानात ऐसा सूत्र है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है वो समझने के लिए पूछ रहा है ना, ठीक है, बताती हूँ। पहले प्रणिधान समझ लो, ईश्वर तो समझते हो आप। प्रणिधान में प्र वत्ता नी वत्ता धान व्याकरण की दृष्टि है। तो प्रणिधान का अर्थ समझ लो। प्र है प्रत्यय है, आगे का एफिक्स है। प्रकृष्टेन, प्रकृष्ट उत्तम रीति से। नी का अर्थ है निश्चित तौर पर। धान का अर्थ है धारण करना, चित्त में एस्टाब्लिश करना, उसे धारणा करते, इसीलिए ईश्वर प्रणिधान। वही एक सुंदर बात बताई योग दर्शन ने कि वही एक आधार रहना चाहिए, ईश्वर को सामने रख के ये सब करना चाहिए। योग में जो बताया गया है, यम नियम आदि प्राणायाम सब ये। तो हाँ, समझने में बात आ गई बेटा, ठीक, अभी भी समझना है, विस्तार से तो बताती हूँ। कहने का मीनिंग यही है कि जब साधक ईश्वरीय शक्ति को प्रत्यक्ष और निश्चित रूप से चित्त में स्थापित कर दे, एस्टाब्लिश कर दे, ना ईश्वर है, हमारे कर्मों का बदला मिलता है, हमें पाप पुण्य से दूर होना है, हमारा कॉन्शियस अंतःकरण शुद्ध करना है, ईश्वर सब देखते हैं, ये जो होती है स्थिति मन की, उसको ईश्वर प्रणिधान करते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति सिद्ध हो जाती है, तब क्या होता है, इस साधन का आधार चेतना नहीं परंतु चैतन्य हो जाता है। चेतना और चैतन्य में भेद क्या है वो समझ लो बेटा। चेतना बहिर्जगत मुखी है, बहिर्प्रवाहित हो रही है, बहिर्प्रवाहित शक्ति का स्तर है चेतना का, और यह मूलभूत चैतन्य शक्ति के साथ आधारभूत रही है, आधारभूत स्तर से रही है, बहिर्मुख हो जाती है तो चेतना करते हैं। इसलिए चेतना और चैतन्य में ये भिन्नता, डिमार्केशन है। जो चैतन्य शक्ति 84 लाख लक्ष योनि में और सारे विश्व में अनुस्तरित होती है, जो निःसृत होती रहती है, व्याप्त है, इसी शक्तिपात दीक्षा से बहिर्मुख प्रवाहित चेतना आत्माभिमुख अंतर्मुख हो जाती है और अंतर्मुख प्रवाहित हो जाती है। उसी को प्रत्यक चेतना योग दर्शन में कहा गया है। प्रत्यक आत्मा, अगर प्रत्यक चेतनाधिगम यह सूत्र से ये बताया है। अंतर्मुख साधन करने से चित्त विशुद्ध होता है, ठीक है ना। आपने ये छोड़ दिया सिगार में, समझ गई, ज्ञान प्राप्ति होती है, समझ में आता है। तो साधनरत रहो हमेशा के लिए। अब ज़्यादा तो क्या बताऊं, आपने ये दीक्षा ली है, आप साधन करते, नीतिमत्ता डेवलप हो रही है, झूठ करने का इच्छा नहीं होता है, झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं होती है, नीतिमत्ता डेवलप होती ही रहती है साधन करने से। तो यहाँ तो गुरु कृपा से स्वयं सिद्ध साधन मिला है आपको, तो सब समझ में आ रहा है। तो बेटा साधनरत रहो हमेशा। और कोई प्रश्न आ रहे हैं, कल तो मैं और वीडियो बना के डालूँगी बेटा, लेकिन साधनरत रहो, कभी साधन में आलस मत करना। यूट्यूब देख देख के जो आप तर्क चलाते हैं, ये गलत चीज़ है। विश्वास, श्रद्धा और सबूरी ईश्वर पर रखो, परंपरा पर रखो। इसलिए ये तो ईश्वर प्रणिधानात कहा है, तो हमारे यहाँ तो ईश्वर स्वरूप गुरु है, तो गुरु प्रणिधानात कह सकते हैं। चलो आज का ये जवाब यहाँ पूर्ण करती हूँ। ओम रमणे नमः, सद्गुरु भगवान को नमन। हरिओम तत्सत, जय गुरु दत्त।